वेलकम दोस्तों, मैं हितेश रावत आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। आज की वीडियो के अंदर मैं आप सभी को बताऊंगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट के 3 साल के क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं। उनको सोल्व करने से पहले मैं आप सभी को बताऊंगा बेसिक इंट्रोडक्शन कि 3 साल के क्वेश्चंस का क्या कंसेप्ट होता है, कैसे उसे सोल्व करते हैं। तो देखो भाई, पहले उसका बेसिक इंट्रोडक्शन देखिए कि हमें कैसे वो चीज़ टैकल करनी होती है। भाई देखिए भाई, स्टार्टिंग वाली वीडियोस के अंदर मैं आप सभी को बता ही चुका हूं भाई कि 2 साल वाले क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते हैं। उसमें क्या होता था, हमारे पास प्रिंसिपल होता था भाई। सबसे पहले मैं प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट लेता था, कितना हो गया ए। दूसरे साल मैं प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट लेता था, कितना हो गया ए। और उसके बाद इस ए पे इंटरेस्ट लेता था, कितना हो गया बी। ये था भाई हमारा 2 साल का कंसेप्ट। ठीक है, अगर आप में से कोई बंदा नया व्यूअर है जिसने इसकी पहले की वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ आप देखो, इसके पहले के 2 पार्ट देखना ताकि आप लोगों को ये वीडियो आराम से समझ में आ जाए भाई। लिंक मैंने उसका डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, तो देखो ये दो जो है 2 साल का कंसेप्ट हो गया। अब मैंने आपसे बताया था कि भाई देखो, सीआई का मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट। तो अब आप एक सिंपल सी बात देखो, आपके पास 1 2 3 और 4 कितने बॉक्स हो गए, 4 बॉक्स हो गए कि नहीं हो गए। तो इन 4 बॉक्सों से क्या करना, आप लोगों को सभी से ब्याज लेना, यानी कि इंटरेस्ट लेना है। तो सबसे पहले मैं किससे लूंगा, प्रिंसिपल से। जब इस प्रिंसिपल ने यहाँ ए ब्याज दिया, यहाँ ए इंटरेस्ट दिया, तो भाई यहाँ भी कितना इंटरेस्ट देगा, ये ए देगा कि देगा। इस पे ले लिया। अब बारी किसकी आई, इस ए पे। जब इस ए ने यहां पर कितना ब्याज दिया है, बी, तो ये ए यहां भी कितना इंटरेस्ट देगा भाई, ₹20 इंटरेस्ट देगा, बिल्कुल देगा। अब इस ए पे ले लिया, अब इस ए की बारी। अब आप एक बात देखो, ये भी ए है, ये भी ए है, यानी कि जितनी वैल्यू इसकी है उतनी ही वैल्यू इसकी है भाई। तो इसने ए ने यहाँ बी ब्याज दिया, तो ये ए भी कितना देगा, ये ए भी यहाँ पर कितना ब्याज देगा, बी ब्याज देगा। यानी कि इस पर ले लिया, इस पर ले लिया, इस पर ले लिया, अब इसकी बारी। और ये भी मुझे कितना ब्याज देगा, सी ब्याज देगा भाई। ये होता भाई देखो स्ट्रक्चर। यहां तक बात क्लियर हो गई। तो देखो, अब मैं आपसे कहूं कि सिर्फ और सिर्फ देखो, फर्स्ट ईयर सीआई क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ ए। मैं आपसे कह दूं कि भाई सेकंड ईयर सीआई वो चीज क्या होगी, ए प्लस बी। अगर मैं आप लोगों से कह दूं कि भाई थर्ड ईयर सीआई वो चीज क्या होगी, ए बी बी और सी, यानी कि भाई ए प्लस 2b प्लस सी, ये चीज होगी। यानी कि सिर्फ और सिर्फ पहले साल के ब्याज की बात कर रहा है तो मैं इसे देखूंगा, सिर्फ और सिर्फ दूसरे साल की ब्याज की बात कर रहा है तो मैं इसे देखूंगा, सिर्फ और सिर्फ तीसरे साल के ब्याज की बात कर रहा है तो मैं सिर्फ और सिर्फ इस कॉलम को देखूंगा भाई। ठीक है, और जैसे ही मैं इन तीनों कॉलमों को जोड़ दूंगा, यानी कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड रो को जोड़ दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, 3 साल का सीआई। यानी कि मुझसे पूछे कि भाई 3 ईयर सीआई वो क्या होगा, तो मैं क्या कहूंगा, ए यानी कि 3a, बी 3b और सी, यानी कि भाई 3a प्लस 3b प्लस सी, ये होगा भाई 3 साल का सीआई। बात क्लियर है? ठीक है। तो पिछली वीडियोस के अंदर मैंने आप लोगों से एक बात बताई थी, मैंने ये बात कही थी कि आप लोगों से ये पूछ ले कि सीआई और एसआई का डिफरेंस क्या है। तो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपसे भी से एक बात बताई थी कि भाई जो ए के अलावा जो चीज बचती है ना, वो क्या होती है, 3 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस। यानी कि यहाँ पर 3 साल तो मैं 3 साल कह रहा हूं, अगर 2 होता तो 2 साल पे चलते भी। ठीक है, यानी कि चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर होता है, इस ए के अलावा जो वैल्यू बचती है वो क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, 3 ईयर सीआई एंड एसआई डिफरेंस। वो क्या हो गया, बी और सी, यानी कि 3b प्लस सी, ये चीज हो गई भाई। बात सेट है। और आप लोगों से कह दिया भाई अमाउंट, तो अमाउंट का तो सिंपल सा मतलब होता है भाई प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी कि मुझे ये सारे के सारे कॉलम जोड़ने होंगे। प्रिंसिपल यानी कि p प्लस 3a प्लस 3b प्लस सी भाई, ये होता भाई देखो इसका बेसिक सा स्ट्रक्चर। यानी कि अगर हमें ये स्ट्रक्चर बात क्लियर हो गई तो हमें किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी और बिना किसी फॉर्मूलों के हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि बेसिक कंसेप्ट इसका ये चीज है भाई। बात क्लियर आप सभी को? तो अब चलते हैं इन्हीं के क्वेश्चंस की तरफ भाई। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने क्या है भाई, प्रिंसिपल 10,000, रेट 10%, टाइम 3 साल, फाइंड सीआई। यानी कि 10,000 रुपए की धनराशि पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। ये हमारे सामने क्वेश्चन है भाई। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपने कॉलम सेट करेंगे भाई। ठीक है, प्रिंसिपल यहां से कितना हो गया, 10,000 लिख लिया भाई। अब उसके बाद देखो भाई, ये चीज
ये चीज होगी भाई, ठीक। रेट कितना अभी 10%, परसेंटेज हटाने के लिए अपोन में कितना आ गया 100, कट कर वैल्यू भाई यहां से कितनी हो गई 1/10। तो देखो भाई किससे गुणा कर दूंगा यहाँ पर 1/10 से, 0 से 0 कैंसिल आउट, कितना हो गया भाई 1000। अब आप एक सिंपल सी बात सोचो, ये वैल्यू ए थी, ये वैल्यू ए थी, ये वैल्यू ए थी, इसका मतलब ये तो हुआ भाई जो वैल्यू यहाँ पर वही यहाँ पर और वही यहाँ पर, यानी कि यहाँ 1000 हो गया तो यहाँ भी कितना होगा 1000 और यहाँ भी कितना होगा 1000, ये चीज हो गया भाई। फिर से क्या कर दूंगा भाई 1/10, 0 से 0 कैंसिल आउट, यहाँ कितना हो गया 100, यहाँ कितना हो गया 100 और यहाँ कितना हो गया 100, ये चीज होगी। यहां से क्या कर दूंगा फिर से भाई 1/10, 0 से 0 कैंसिल आउट, यहां कितना हो गया 10। ये बात क्लियर हो गई, यानी कि कुल मिलाकर मेरे सारे के सारे कॉलम क्या हो गए फिल हो गए भाई, ठीक है। और मैंने आपसे क्या कहा था भाई CI निकालने के लिए मैं इन सभी को जोड़ दूंगा, यानी कि 1000 1000 1000 3000 3100 3200 3300 और 10, कितना आंसर हो गया भाई इसका CI हो गया 3310 रुपए। ये हो गया भाई मेरा आंसर। बात क्लियर, यानी कि ना तो किसी फॉर्मूले की जरूरत ना किसी और चीज की, सीधी हमने वैल्यू पुट कर दी, निकाल दिया, किस्सा खत्म, हमें हमारा आंसर मिल गया भाई। बात क्लियर है आप सभी को। तो चलते इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने, प्रिंसिपल 25,000, रेट 20%, टाइम 3 साल, फाइंड CI। सेम क्वेश्चन। सबसे पहले देखो भाई प्रिंसिपल कितना हो गया 25,000, लिख लिया भाई, ठीक है। रेट कितनी है भाई 20%, यानी कि परसेंटेज हटाने के लिए अपोन में कितना हो गया 100, कट कर वैल्यू यहां से कितनी हो गई भाई 1/5। तो देखो भाई गुणा 1/5 कितना हो गया भाई यहां से 5000। अब यहां भी कितना है 5000 और यहां भी कितना है 5000। ये बात क्लियर हो। फिर से क्या करूंगा भाई इसका 1/5 कितना हो गया भाई यहां से 1000, यहां भी कितना हो गया भाई 1000 और यहां नीचे भी कितना हो गया 1000, यानी कि देखो 3 बार तो ये लिखना और 3 ही बार ये वैल्यू लिखनी है। उसके बाद फिर से क्या करूंगा भाई इसका 1/5 कितना हो गया भाई 200 रुपए, ये चीज हो गई। अब आप देखो 5 10 15 16 17 18,200, यानी कि 3 साल का CI कितना हो गया भाई मेरे पास 18,200, यानी कि 25,000 रुपए पर 20% के हिसाब से 3 साल का CI हो गया भाई 18,200 रुपए। ये हो गया भाई मेरा आंसर हो गया। बात सेट आप सभी को। तो चलते इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने, प्रिंसिपल है 21,600, रेट है 16 सही 2/3%, टाइम 3 साल और मुझे क्या चाहिए इसका चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है भाई। यहां देखो भाई प्रिंसिपल कितना हो गया 21,600 रुपए, रेट कितना है 16 सही 2/3। तो पहले मिक्स फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट कर दूंगा, मैं कर दूंगा कन्वर्ट प्रॉपर फ्रैक्शन में, यानी कि भाई देखो 16 थी 48 और 2 50, 50 बटे कितना हो गया 300, कट कर वैल्यू यहां से कितनी हो गई भाई 1/6, ये चीज हो गई भाई, ठीक है भाई। गुणा 1/6 कितनी हो गई वैल्यू 3600, यहां कितना हो गया भाई 3600 और यहां कितना हो गया, यहां भी कितना हो गया 3600, ये चीज हो गई। अब देखो उसके बाद गुणा 1/6 कितना हो गया भाई यहां से 600, यहां कितना हो गया, यहां भी 600 और भाई यहां भी कितना हो गया 600 और फिर से क्या कर दूंगा इसका 1/6 कर दूंगा। तो भाई ये नीचे कितना हो गया, यहां हो गया 100, ठीक है भाई। 3600 7200 और कितना हो गया भाई 10,800, यानी कि 10,800 तो मेरे पास ये हो गया। अब उसके बाद देखो 600 1200 1800 और 1900 भाई ये चीज हो गई। 0 0 17 एक ऊपर गया भाई 2, ये आंसर हो गया, यानी कि 12,700 रुपए ये क्या हो गया मेरे पास इंटरेस्ट। तो देखो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी जो परसेंटेज है वो सिंपल वैल्यू में है या फिर मिक्स फ्रैक्शन में है, हमें सिर्फ क्या करना है उसे कन्वर्ट करने के बाद अपोन में 100 लगाना है, क्यों क्या कि परसेंटेज फॉर्म में चेंज करना भाई। और फिर उसके बाद वैल्यू कटती है तो काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं भाई, ठीक है। और ना भी कटती हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, तब भी आप लोगों का आंसर बिल्कुल करेक्ट ही आएगा भाई। बात सेट आप सभी को। तो चलते हैं नहीं के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने, प्रिंसिपल है 51,200, रेट है 12.5%, 3 साल के CI और SI का डिफरेंस चाहिए। तो देखो स्टार्टिंग मैंने आप लोगों से बताया था कि जो A के अलावा जो भी वैल्यू बचती है यानी कि 3B और C, वो क्या होती है भाई 3 साल के CI और SI का डिफरेंस होती है भाई, ठीक है। तो देखो भाई सर पहले मैं कॉलम सेट करता हूं भाई,
ये हो गई भाई चीज, लो जी हो गया सेट भाई। ठीक है भाई, 12.5% मिक्स फ्रैक्शन में है, किस में कन्वर्ट कर दूंगा, इसको कर दूंगा प्रॉपर फ्रैक्शन में, यानी कि भाई 12 दूनी 24 और 1 25 बटे 2 है भाई। परसेंटेज लाने के लिए 100, कट कर वैल्यू भाई कितनी हो गई 1/8, ये चीज हो गई भाई। प्रिंसिपल कितना है भाई 51,200 लिख लिया भाई, ठीक है, गुणा 1/8, ये चीज हो गई। यहां से वैल्यू कितनी आ गई भाई 8 6 48, कितना बच गया 32, 8 चौके 64, सॉरी 8 चौक 32, माई मिस्टेक, 64 हो गया। अब आप एक सिंपल सी बात देखो, 3 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस क्या होती है, ये सारी वैल्यू, ये चीज। तो क्या मुझे ये दोनों लिखने की जरूरत है, नहीं, तो मैं लिखूंगा भी नहीं, मुझे जरूरत ही नहीं। ठीक है, अब देखो इसका 1/8 कितना हो गया भाई 800, 800 और 800, इसका भी क्या कर दूंगा फिर से 1/8, कितना हो गया भाई 100, 800 1600 2400 और 100, कितने आंसर हो गया इसका 2500। यानी कि 3 साल के सीआई चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा 2500 रुपए होगा। ठीक है, अब देखो जो ये ऊपर ए होता है ना, ए और ए होता है, इसका मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट, इसका मतलब क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट, और ये सारी वैल्यू को जोड़ दूं, ये क्या हो गया सीआई। अगर इस सभी में से मैं ए को माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, ये चीज तो बचेगी। यानी कि फॉर एग्जांपल देखिए सीआई क्या होता है भाई 3a प्लस 3b प्लस c, ये होता है भाई सीआई। ठीक है, और एसआई क्या होता है, एसआई होता है सिर्फ ये ऊपर वाले कॉलम, यानी कि ए 3a। अगर मैं सीआई में से एसआई को माइनस करूंगा तो क्या होगा भाई 3a से 3a कैंसिल आउट होगा कि नहीं हुआ। तो मैं ये तो कहूंगा कि 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई का अंतर, डिफरेंस का मतलब क्या हुआ अंतर, अंतर यानी कि उनके बीच का गैप, उनके बीच का गैप। तो गैप क्या हुआ 3b प्लस c, यानी कि ये 4 कॉलम, बस सेट है। तो बस ये 4 कॉलम फिल करने हैं, इनको लिखने की आप लोगों की जरूरत नहीं, क्योंकि देखो आप इन्हें लिखोगे कुछ ना कुछ तो टाइम वेस्ट होगा, चाहे भले ही आपकी 1 सेकंड वेस्ट हो, लेकिन 1 सेकंड तो वेस्ट होगी कि नहीं होगी भाई, हमें वो भी बचानी है। ठीक है, क्योंकि देखो एक एक सेकंड की कीमत होती है। एग्जाम में 100 क्वेश्चन आते हैं भाई एसएससी के अंदर, किसी और एग्जाम के अंदर 200 आते हैं। अगर आपने 100 क्वेश्चन में एक एक सेकंड बचाई तो आपकी 100 सेकंड बच गई। 100 सेकंड का मतलब ये हो गया कि 1 मिनट और 40 सेकंड। अब आपकी स्पीड अच्छी है तो आप 1 मिनट के अंदर 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। अगर ज्यादा भी स्लो है तो आप 1 मिनट के अंदर 1 क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो और बाकी 40 सेकंड आप उसे फिल करने में लगा सकते हो। तो एक एक सेकंड भी कीमती भाई, ये जरा ध्यान रखना भाई। ठीक है, तो बात क्या थी भाई 3 साल के सीआई का डिफरेंस कितना हो गया 2500, ये बात सेट है। तो चलते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी, प्रिंसिपल है 25,600, रेट 25%, टाइम 3 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस बताइए भाई, ये हमारे सामने क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो प्रिंसिपल कितना हो गया भाई 25,600, रेट 25%, 25/100, कट कर वैल्यू कितनी हो गई भाई 1/4, ये चीज हो गई। ठीक है, यहां से देखो भाई 1/4 कितना हो गया भाई, यहां पर 4 6 24 16, यानी कि 64 हो गई। ठीक है, अब देखो साइड के कॉलम की जरूरत नहीं, सीधे मैं नीचे आता हूं भाई, यहां पर 1/4 कितना हो गया भाई यहां पर 1600, 1600 और 1600, ये चीज हो गई भाई। अब इसका क्या करूंगा भाई, फिर से मैं 1/4, यानी कितना हो गया भाई 400 रुपए। ठीक है, यानी कि मुझे वो चाहिए था 3b प्लस सी, 3b प्लस सी, ये चीज मेरे पास आ गई भाई। 1600 और 4000, सॉरी 400 कितने हो गए भाई 2000, 2000 और 3200, आंसर कितना हो गया 5200, यानी कि 5200। ये क्या हुआ भाई 3 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस भाई। बात सेट है, सिंपल चीज है, क्लियर हो चुकी है आप सभी को। तो चलते इसी के नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने, 3 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस 1500 रुपए है, रेट 12.5% है, तो प्रिंसिपल ज्ञात करें भाई। ये हमारे सामने क्वेश्चन, यानी कि अब तक हम जो सोल्व कर रहे थे उसका रिवर्स दे दिया। यानी कि स्टार्टिंग में हमने क्या निकाला सीआई, फिर उसके बाद क्या निकाला 3 साल के सीआई एसआई का डिफरेंस। अब हमसे क्या कह दिया कि भाई 3 साल के सीआई एसआई का डिफरेंस इतना है, आप ये बताइए कि प्रिंसिपल कितना है। यानी कि पिछले क्वेश्चन क्या हो गया, उल्टा हो गया। ठीक है भाई, तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपने कॉलम सेट करेंगे भाई। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूं, ये चीज होगी। ये चीज होगी। ठीक है, अब देखो
रेट कितना है 12.5%, यानी कि भाई 12 गुना 2 24 और 1 25 बटे 2 था। परसेंटेज हटाने के लिए पौन में कितना आ गया 100, यानी कि 2 गुना 100 कितना हो गया 200 हो गया भाई। कट कर वैल्यू कितनी हो गई 1/8, ये चीज हो गई। तो देखो भाई आपकी मर्जी, जो आपका मन करे वो मान लो प्रिंसिपल, जो आपका मन करे वो प्रिंसिपल मान लो, ठीक है। यानी कि अगर मान लो यहाँ पर आप प्रिंसिपल 100 मान रहे हो, 200 मान रहे हो, 300 400 500 जो आपकी मर्जी वो मान लो, आंसर क्या आएगा सभी से सेम आएगा, ठीक है। लेकिन आप मेरी मानो तो क्या करना, जो वैल्यू नीचे है ना, यानी कि परसेंटेज को सोल्व करने के बाद, कटने पटने के बाद जो वैल्यू नीचे है, ठीक है, अगर टाइम 2 साल है तो नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर मान लो, और अगर टाइम 3 साल है तो नीचे वाली वैल्यू क्या मान लो क्यूब मान लो भाई, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 3 साल के CISI का डिफरेंस, तो नीचे क्या दिखाई दिया 8, 8 की पावर 3 कितनी होती है भाई 512। तो मैं अपने पास से प्रिंसिपल क्या मानूंगा 512 मानूंगा, क्योंकि अगर मैं नीचे वाली वैल्यू क्यों मानूंगा ना, तो उससे क्या होगा मेरी कैलकुलेशन जो है बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगी। वो देखो कैसे भाई, 8 की पावर 3 कितना हो गया 512, मैंने अपने पास से प्रिंसिपल कितना एज्यूम कर लिया 512 एज्यूम कर लिया भाई, ठीक है। लो जी गुणा 1/8 भाई, कितना हो गया भाई 64 हो गया, यहां भी कितना हो गया भाई 64 हो गया, यहां भी कितना हो गया 64 हो गया, ठीक है। गुणा 1/8, यहां कितना हो गया भाई 8 8 8, गुणा 1/8, यहां कितना हो गया भाई 1, ये चीज हो गई। अब इसने क्या बात करी 3 साल के CI और SI का डिफरेंस, तो आप ये देखो कि हमारे अकॉर्डिंग यानी कि मेरे अकॉर्डिंग इसमें से 3 साल का CI और SI का डिफरेंस क्या है, तो मैंने बताया था भी कि भाई इस A के अलावा जो वैल्यू बचती है वो क्या होगा 3 साल के CI SI का डिफरेंस होगा, यानी कि 8 16 24 और 1 25, यानी कि भाई मेरे अकॉर्डिंग 25 हुआ, मेरे अकॉर्डिंग 25, जबकि क्वेश्चन में कितना क्या रखा है 1500, है कि नहीं भाई। मेरे अकॉर्डिंग 25, क्वेश्चन में क्या रखा 1500, यहां से मैं क्या निकाल लूंगा एक हिस्से की वैल्यू, यानी कि 1500/25। कट कर वैल्यू भाई कितनी होगी यहां पर 60, यानी कि एक हिस्से की वैल्यू कितनी आ गई 60। अब इसने मुझसे पूछा क्या है फाइंड प्रिंसिपल, तो भाई मेरे अकॉर्डिंग प्रिंसिपल कितना है 512, एक हिस्से की वैल्यू कितनी है 60 है, तो मुझे प्रिंसिपल चाहिए, तो मैं 512 की गुणा किससे कर दूंगा भाई 60 से कर दूंगा, ठीक है। यानी कि 0 का 0 आ गया भाई, 6 दूनी 12, एक ऊपर 6 एकम 6 और एक 7, 6 पंजे 30 भाई, यानी कि प्रिंसिपल हो गया 30,720 रुपए, ये हो गया प्रिंसिपल भाई, ठीक है। अगर सपोज मान लो मुझसे इसी क्वेश्चन में उन्होंने कहा होता कि आप CI निकालिए, यानी कि 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज निकालिए, तो मैं क्या करता भाई इन सभी को जोड़कर उसकी 60 से मल्टीप्लाई करता। यानी कि मेन चीज क्या है, मेन चीज ये है कि पहले आप एक हिस्से की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। फिर आप ये देखो कि आपसे पूछा क्या है, प्रिंसिपल पूछ रखा है तो प्रिंसिपल से गुणा करो भाई, ठीक। यानी कि जो आपसे पूछे बाद में आपको उससे मल्टीप्लाई करना है। प्रिंसिपल पूछे प्रिंसिपल से, CI पूछे CI से भाई, मामला क्लियर हो चुका है, बात सेट हो चुकी है। बस एक बात याद रखना है कि प्रिंसिपल हमेशा क्या मानना है नीचे वाली वैल्यू, 2 साल है तो स्क्वायर मान लो, 3 साल है तो क्यूब मान लो। अगर आप देखो इसके अलावा कोई वैल्यू मान लोगे ना, आंसर आएगा, बोल रहा हूं आंसर आएगा, लेकिन दिक्कत होगी थोड़ी सी। जैसे दिक्कत क्या होगी, फॉर एग्जांपल देखो भाई, मैं एक सेकंड के लिए इस चीज को मिटा रहा हूं भाई, जैसे सपोज मानिए भाई मैंने 400 मान लिया, क्योंकि 8 से कटता भी 400, मैंने 400 मान लिया, प्रिंसिपल माना भाई 400, ठीक है। 1/8 कितनी वैल्यू 50 50 50। अब देखो 50 का 1/8 हो गया पंगा, कितनी होगी वैल्यू भाई 12.5, क्योंकि इससे डिवाइड करूंगा भाई 4 से कट की वैल्यू 2, ये कितना हो गया भाई सॉरी 12.5 भी नहीं आएगा, माई मिस्टेक, मैं गलत कर गया भाई। कट कर वैल्यू भाई 4, यहाँ कितना हो गया 25, 25/4 कितना हो गया 6.25। ये चीज होगी। अब इस 6.2 को भी आपको किससे डिवाइड करना है 8 से डिवाइड करना है, समझ रहे बात आप। 8 से डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगी मैं सभी पॉइंट्स वाली वैल्यू को जोड़ूंगा, इन सभी पॉइंट वाली वैल्यू को किसके बराबर रखूंगा 1500 के बराबर रखूंगा, फिर वहां से एक हिस्से की वैल्यू निकाल लूंगा और फिर जो वैल्यू आएगी उसको 400 से गुणा करूंगा। तो आप खुद देख सकते हो कि कैलकुलेशन में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, जबकि यहां पर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी भाई, समझ गया, मामला सेट है। तो चलते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने, ये रहा 3 साल के CI और SI का डिफरेंस है 1520, रेट है 16 सही 2/3%, फाइंड प्रिंसिपल भाई।
तो देखो सबसे पहले हम किसे फोकस करेंगे, हम फोकस करेंगे रेट के ऊपर, यानी कि भाई मिक्स फ्रैक्शन इसे किस में चेंज कर दो, प्रॉपर में, यानी कि भाई 16 3 48 और 2 कितने हो गए 50, परसेंटेज हटाने के लिए बोल में 100 कितनी होगी वैल्यू 300, कट कर वैल्यू यहां से कितनी हो गई भाई 1/6, ये चीज होगी। टाइम कितना मेरे पास 3 साल, तो मैंने बताया था भाई 3 साल तो क्या मानेंगे, क्यूब मानेंगे। 6 की पावर 3 कितनी हो गई भाई 216। अपने पास से प्रिंसिपल मैंने कितना एज्यूम कर लिया, 216 एज्यूम कर लिया। लो जी निकाल लो भाई जरा इसका CI, यहां कितना हो गया भाई 36 36 36, यहां से क्या निकालूंगा फिर से इसका 1/6 कितना हो गया 6 6 6, यहां से फिर क्या निकालूंगा इसका 1/6, यहां कितना हो गया भाई 1, ये चीज हो गई। तो मेरे अकॉर्डिंग 3 साल के CI SI का डिफरेंस कितना हो गया 6 12 18 और 1 19, यानी कि भाई मेरे अकॉर्डिंग 19 हुआ। जबकि क्वेश्चन में कितना क्या रखा है 1520, तो भाई एक हिस्से की वैल्यू कितनी हो गई भाई यहां से, सॉरी 6 पे नहीं 19 जा 152, ये चीज होगी, यानी कि एक हिस्से की वैल्यू कितनी हो गई 80 हो गई भाई। ठीक है, अब इसने मुझसे पूछा क्या था प्रिंसिपल, तो भाई 80 की गुणा मैं किससे कर दूंगा 216 से कर दूंगा, यानी कि भाई 0 यू का यू, 8 6 48, 4 ऊपर 8 1 8 4 12, 1 ऊपर 8 2 16 और 1 17, यानी कि प्रिंसिपल कितना हो गया भाई 17,280 रुपए, ये हो गया भाई प्रिंसिपल। और अगर मुझसे कहता कि भाई CI कितना है, तो मैं क्या करता नीचे वाले कॉलम को जोड़कर उससे क्या करता भाई इसकी मल्टीप्लाई करता। बात क्लियर, सिंपल मेथड है, सिंपल तरीका है, ना कुछ कंफ्यूजन, ना कोई फॉर्मूला, ना कुछ, सीधा वैल्यू पुट करो, निकाल लो, आंसर निकालो, किस्सा खत्म भाई। बात क्लियर। अब चलते हैं इन्हीं के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने, 3 साल के CI SI का डिफरेंस है 1200 रुपए, रेट है भाई 7/9/13%, फाइंड प्रिंसिपल। तो देखो भाई सबसे पहले क्या करूंगा, रेट को करूंगा प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट, यानी कि भाई 13 7 91 9 कितने हो गए 100/1300, 0 से 0 कट गई, वैल्यू यहां पर कितनी हो गई 1/13। ठीक है भाई, यहां देखो भाई 13 की क्यूब कितनी हो गई भाई, 13 की क्यूब हो गई 2197। ठीक है भाई, बस सेट आप सभी को। अब उसके बाद देखो यहां पर क्या कर दूंगा भाई 3 कॉलम और सेट कर दूंगा, उसके बाद भाई 1 कॉलम नीचे। ठीक है भाई, 1/13 कितने पे कटेगी वैल्यू भाई 1 पर, कितना बच गया भाई यहां से 89, यानी कि भाई 13 6 78, उसके बाद कितना बच गया भाई 117, 13 नहीं 17 भाई, यहाँ कितना हो गया 169, यहाँ कितना हो गया 169, यहाँ से कट कर वैल्यू भाई कितनी होगी 13, यानी कि यहाँ 13 यहाँ 13 यहाँ 13, और यहाँ से कट कर वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पर आ गई भाई 1, ये चीज़ हो गई 13 26 39 और 1 40, 40 किसके बराबर हो गया भाई, ये हो गया भाई 1200 के बराबर। एक हिस्से की वैल्यू यहां से कितनी हो गई 30, और मुझसे पूछा है क्या था प्रिंसिपल, तो मैं क्या कहूंगा भाई 2197 गुणा 30। ठीक है भाई, 0 7 21, 2 ऊपर 9 3 27, 2 9 29, 2 ऊपर 3 1 3 और 2 5, 3 गुणा 2 6, यानी कि प्रिंसिपल कितना हो गया भाई 65,910 रुपए, ये हो गया भाई प्रिंसिपल इस क्वेश्चन का। बात करिए आप सभी को, तो चलते हैं आज की वीडियो में आप सभी के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूंगा आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और साथ ही साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक मैंने आप सभी को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जय हिंद।